योगी सरकार ने दूसरी कैबिनेट बैठक में किया अहम फैसला। अखिलेश सरकार के दौरान चलाई गई समाजवादी पेंशन योजना पर लगाए रोक, पेंशन धारकों के पात्रता की होगी जांच। समाजवादी पेंशन योजना के तहत अखिलेश सरकार महिलाओं को हर महीने 500 रुपए देती थी। इस बार चुनावी जीत मिलने पर इसे 1000 रुपए करने का किया गया था वादा। योगी सरकार अखिलेश यादव के साइकिल ट्रैक पर भी चलाएगी हथौड़ा, सड़क चौड़ी करने का किया फैसला। तोड़े जा सकते हैं बनाए गए साइकिल ट्रैक। यूपी में अब निजी स्कूलों पर कसी जाएगी नकेल, सिटीजन चार्टर लागू करने की तैयारी है। सिटीजन चार्टर के तहत शिक्षकों को साल में 220 दिन तक पढ़ाना होगा जरूरी, ज्यादा फीस लेने पर कसी जाएगी लगाम। योगी सरकार ने री एडमिशन के नाम पर ली जाने वाली फीस पर लगाई रोक। मार्कशीट या टीसी देने के नाम पर यूपी में अब स्कूल नहीं ले सकेंगे पैसा, ऐसा करना होगा अपराध। सीएम योगी की दिनचर्या से मंत्रियों अधिकारियों पर बना काम का दबाव। सूत्रों के मुताबिक सुबह 4 बजे उठकर योगी देर रात तक करते हैं काम। सीएम योगी की हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर मेरठ में एक प्रेमी जोड़े से बदसलूकी का आरोप, लव जिहाद के नाम पर सताया। मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता एक घर से प्रेमी जोड़े को जबरन ले गए थाने। युवक पर नाम बदलकर लड़की को झांसा देने का लगाया आरोप। आज संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन, जाधव का मसला उठा सकता है विपक्ष। राज्यसभा में आज मोटर व्हीकल संशोधन बिल पेश करेगी मोदी सरकार। इसी सत्र में बिल पास कराने पर जोर। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैकलम टर्बुनल ने पीएम मोदी के आर्थिक सुधारों की तारीफ की, टैक्स प्रणाली को खासकर सराहा। कुलभूषण जाधव की जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा भारत। आज तक से खास बातचीत में बोले गृहमंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान ने वियना समझौते का किया उल्लंघन, इंटरनेशनल कोर्ट में अपील के दिए संकेत। पाकिस्तान के फैसले को बताया सुनियोजित हत्या की साजिश। और मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है यह एक प्रकार का प्री प्लान्ड मर्डर, इसे मैं मानता हूं करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले जाधव को 60 दिन के भीतर फैसले के खिलाफ अपील का है अधिकार। पाकिस्तानी उच्चायुक्त जाधव के केस में शिवसेना का पाकिस्तान पर करारा वार, सरकार को पाकिस्तान से पूरी तरह संबंध खत्म कर लेने की दी सलाह। दिल्ली के द्वारका इलाके में मतदाताओं ने दिखाई गांधीगिरी, प्रत्याशियों को फूल देकर गिनाई समस्याएं। एमसीडी के दंगल में बीजेपी के बागियों ने बढ़ाई मुश्किल, नवादा वार्ड पर पूर्व बीजेपी पार्षद किशन गहलोत निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे। एमसीडी चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने तैयार कराए 70 डिजिटल रथ। ई रिक्शा पर बनाए गए रथों से घर घर जाकर हो रहा प्रचार। बीती रात दिल्ली में सोनिया गांधी के बुलाए डिनर से नदारत रहे आधे से ज्यादा कांग्रेस सांसद। सभी 103 सांसदों को था न्योता। राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने को लेकर सोनिया गांधी ने नहीं दिया सीधा जवाब। आज तक के सवाल पर बोली फैसला होने पर चल जाएगा पता। जवाब के वक्त राहुल भी थे साथ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव पर पाबंदी की मांग को लेकर 13 विपक्षी दल आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे। दोपहर 2:30 बजे का तय है वक्त। सरकारी विज्ञापनों के खर्च पर फिर गिरे केजरीवाल। दिल्ली सरकार के सूचना सचिव ने केजरीवाल को भेजा नोटिस। दिल्ली के सूचना सचिव ने सीएम केजरीवाल को 97 करोड़ रुपए चुकाने का दिया आदेश। सरकारी विज्ञापन के नाम पर जनता के पैसे के बेजा इस्तेमाल का आरोप। एनसीपी नेता शरद पवार नहीं चाहते पूरे देश में गो हत्या पर लगे प्रतिबंध। सावरकर के बयान का दिया हवाला। बोले सावरकर कहते थे जिन गायों की उपयोगिता नहीं उनका मीट खाने से कोई दोषी नहीं होता। छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में शराबबंदी लागू। मुंगेर में सीएम रमन सिंह ने दी जानकारी। गुजरात के पोरबंदर में लोक गायिका फरीदा मीर के कार्यक्रम में बरसाए गए करोड़ों रुपए। समाज कल्याण में लगाया जाएगा पैसा। कांग्रेस सांसद कमलनाथ ने लिया हनुमान जयंती समारोह में हिस्सा। छिंदवाड़ा के राम मंदिर में आयोजित हुई थी विशेष पूजा। छिंदवाड़ा में गदा यात्रा नाम से हनुमान भक्तों ने निकाली बाइक रैली। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दिखाई हरी झंडी।
बीती रात नोएडा में हुई दहला देने वाली वारदात। एक शख्स ने अपने बिजनेस पार्टनर के घर गोलीबारी कर मां बेटे की जान ली, फिर खुद को भी मारी गोली। घायल हालत में कैलाश अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में लेनोवो के शोरूम में लूट की नाकाम कोशिश। हथियारबंद बदमाशों ने शोरूम के भीतर घुसकर कैशियर पर किया वार। लेनोवो में घुसे लुटेरों ने महिला कर्मचारी को हथियार दिखाकर धमकाया, लेकिन बाद में खुद को गिरता पाकर भाग निकले। जमशेदपुर में लोगों ने सीएम रघुवर दास के छोटे भाई और उनके 2 बेटों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। छेड़खानी के आरोपी को थाने से निकालकर पीटने का आरोप। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हनुमान जयंती मना रहे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। जुलूस के जरिए राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना का आरोप।